नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को सीबीआई से क्लीन चिट। भाई शविक ने वीडियो के साथ लिखा, सत्यमेव जयते। 27 दिनों तक जेल में रही थी एक्ट्रेस। 14 जून 2022 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके बांद्रा स्थित घर में पाया गया। इस मामले में पुलिस ने उनकी तथाकथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिया था। कानपुर के बिठौर महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समारोह में आए लोगों का अभिवादन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के बिठौर महोत्सव में पहुंचे हैं। लोगों ने उनका आपको बता दें अभिवादन किया है। खबर नोएडा से है। कासना पुलिस ने 2 दिसंबर 2024 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए हत्यारोपित बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पिता के नाम बीमा की रकम हड़पने व बैंक का कर्ज माफ करने के लिए बेटे ने योजना बनाकर पिता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। बात धर्म की नहीं, हमारा इतिहास। औरंगजेब विवाद पर क्या बोले आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होस बोले। जी हां, औरंगजेब मुद्दे को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रतिक्रिया दी है। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत करते हुए आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होस बोले ने कहा कि अतीत में बहुत सी घटनाएं घटी हैं। दिल्ली में एक औरंगजेब रोड था जिसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया है। भ्रष्ट हो चुकी नगर पालिका, दबाव में दिल्ली हाईकोर्ट जज। मामले को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास से मिली भारी नकदी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरीके की घटनाएं उन्हीं के शासन में हो रही हैं। मजदूरों के बच्चों के लिए नीतीश सरकार ने कर दिया बड़ा काम। नई योजना से लाइफ हो जाएगी सेट। अरवल जिले के कामगार मजदूर वर्ग को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इसके लिए सरकार की ओर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। श्रम विभाग को जिले के असंगठित क्षेत्र में कामकाजी मजदूरों व बच्चों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उन्हें योजना का लाभ दिया जा सके। न्यूजीलैंड चौथा T20 115 रन से जीता। पाकिस्तान 105 रन पर ऑल आउट। कीवियों ने सीरीज में 3-1 की बढ़त बना ली। न्यूजीलैंड ने चौथे T20 में पाकिस्तान को 115 रन से हरा दिया। इसी के साथ कीवी टीम ने सीरीज पर कब्जा कर लिया। टीम 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से आगे है और 5वां और आखिरी मुकाबला 26 मार्च को वेलिंगटन में खेला जाएगा। सपा सांसद की जीभ काटने पर 1 लाख का इनाम। आगरा में नोटों की गड्डी लहराकर महिला का ऐलान। राणा सांगा को गद्दार कहा था। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर माफी मांगी है। कहा कि मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। कानपुर में योगी ने मेट्रो का निरीक्षण किया। 2.5 घंटे मीटिंग की। सपा विधायक बोले, हमें बैठक में क्यों नहीं बुलाया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर में हैं। सबसे पहले वह चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन पहुंचे। यहां 7 किलोमीटर नए रूट पर मेट्रो चलाए जाने से पहले सभी व्यवस्थाएं देखी। 28 साल के रालोद नेता की चलते चलते मौत। वीडियो मॉर्निंग वॉक के दौरान गिरे, पूछने पर बोले सीने में चुभन हो रही। बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोकदल के नेता की मॉर्निंग वॉक के दौरान मौत हो गई। जिला महामंत्री अमित चौधरी 28 वर्ष रोज की तरह सुबह घर से टहलने निकले थे और अभी घर से 1 किलोमीटर दूर पहुंचे थे। रास्ते में उनको कुछ जानने वाले भी मिले, जिनमें मिलकर वो आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनके पैर अचानक लड़खड़ाने लगे। संभलने के लिए वो पास में बने दीवार को पकड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन उस सड़क पर गिर गए। लखनऊ में पानी की टंकी पर चढ़ा इंजीनियर। कहा, नमामि गंगे के अफसर परेशान कर रहे, जान दे दूंगा। लखनऊ में इंजीनियर तिरंगा लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। उसने नमामि गंगे विभाग के सीनियर अधिकारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मेरठ सौरभ हत्याकांड, जेल में मुस्कान साहिल बेचैन दिखे। 4 दिन से गांजा नहीं मिलने से परेशान। मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। मेरठ में मर्चेंट नेवी के पूर्व अफसर और पति सौरभ की हत्या की आरोपी मुस्कान, उसका बॉयफ्रेंड साहिल 4 दिन से मेरठ की जेल में बंद हैं। बैरक में दोनों गांजा न मिलने से परेशान और बेचैन दिखे। इससे साहिल की तबीयत बिगड़ गई। जेल अस्पताल के डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया। तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में हंगामा। बिहार में खाने की लूट ने मचाई सनसनी, जिसे वो जो मिला लेकर भागा। बिहार के दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी उस समय सुर्खियों में आ गई जब उनके जाने के बाद खाने के लिए लोगों में लूट मच गई। ये घटना जाने इलाके में हुई है। इफ्तार के लिए लाए गए खाद्य सामग्रियों से भरी पिकअप वैन पर टूट पड़ गई। एमपी के छात्रों के लिए सरकार चला रही योजनाएं, लाखों रुपए तक मिलती है स्कॉलरशिप। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में अध्ययनरत छात्रों के लिए कई ऐसी योजनाएं चला रही है जो छात्रों को कई स्तरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य के मेधावी और पिछड़े तबके से आने वाले छात्रों को इन योजनाओं को स्कॉलरशिप दी जाती है। भोपाल में नवजात को बोरी में बंद कर फेंका। टैक्सी ड्राइवर ने रोने की आवाज सुनी तो पुलिस को बुलाया। बच्चे का इलाज लगातार जारी।
भोपाल के करोंद स्थित पीले क्वार्टर इलाके में कूड़े के ढेर पर एक बोरे में बंद नवजात शिशु मिला है। शनिवार देर रात एक टैक्सी चालक को टॉयलेट के लिए रुकने के दौरान बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। भोपाल में महिला डॉक्टरों की मौत पर पिता का दावा, सेक्स रैकेट चलाता था दामाद, बेटी खुलासा करती उसे मार डाला। भोपाल के महिला डॉक्टरों का शनिवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। डॉक्टरों का शव शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ही घर पर मिला। एक तरफ पुलिस मामले को सुसाइड मानकर जांच कर रही है, वहीं टीआई लोकेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की जांच तय करेंगे। मध्य प्रदेश में टमाटर 1 रुपए किलो, किसानों को मंडियों में नहीं मिल रहे अच्छे भाव, कोई फेंक रहा तो कोई मवेशियों को खिला रहा। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में किसान दीपक गहलोत ने 8 एकड़ में टमाटर की खेती की। 3 महीने में फसल तैयार हुई। जब फसल मंडियों में बिकने पहुंची तो रेट सुनकर दंग रह गए। दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर कैश की तस्वीरें सामने आई। 500 के नोटों से भरी 4-5 अधजली बोरियां मिली। इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट सार्वजनिक। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश की तस्वीरें सार्वजनिक हो गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। 3 बच्चों की हत्या करने वाले बीजेपी नेता का कबूलनामा। सहारनपुर में बोला, पत्नी के अवैध संबंध थे, बच्चों को कौन पालता, इसलिए सबको गोली मार दी। संसद में सेंध आरोपी बोले, कुछ गलत नहीं किया, पेशी पर आए पिता ने कहा बेटे मनोरंजन के लिए रोटी और चटनी लाया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट नंबर 15 में बहुत ज्यादा गहमागहमी नहीं थी, तभी पुलिस ने 6 लोगों को लेकर पहुंची। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोपी मनोरंजन डी, नीलम आजाद, सागर शर्मा और अमोल शिंदे, ललित झा और महेश कुमावत थे। चूहों की बलि देने वाले आईपीएस को हटाया। महाकुंभ एसएसपी राजेश द्विवेदी शाहजहांपुर एसपी बने। राजेश एस को चित्रकूट डीआईजी की कमान। यूपी सरकार ने शनिवार देर रात 3 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए। मुरादाबाद में चूहे की बलि देने वाले और खुद को कल के भगवान का अवतार बताने वाले आईपीएस रोहन झा को हटा दिया गया है। योगी दिल्ली जाएं, केशव यूपी संभाले। हरदोई में विधायक के बयान पर डिप्टी सीएम बोले, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी। हरदोई में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने केशव मौर्य को सीएम बनाने की इच्छा जताई। एक कार्यक्रम में कहा, हमारे मन में एक बात आती है कि बाबा योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले जाएं, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाले। सर पास करना, फेल हुई तो पापा शादी करा देंगे। मोबाइल नंबर दिया है, कॉल करना। यूपी बोर्ड की कॉपी चेकिंग में मिले नोट। ये मथुरा में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों की चेकिंग के दौरान एक कॉपी में लिखा मिला है। हालांकि कोई पहला केस नहीं है। 19 मार्च से चल रही कॉपियों की चेकिंग में ऐसे कई नोट्स स्टूडेंट्स ने लिखे हुए हैं। मुस्कान मुंह छुपाए बैठी रहती है, साहिल बेचैन दिखा। जेल में 4 दिन से नशा नहीं मिलने से परेशान, मुस्कान का टेस्ट होगा। सौरभ की हत्या करने वाले साहिल और मुस्कान मेरठ की जेल में नशे के लिए परेशान है। साहिल की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद जेल अस्पताल के डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया। नशा उन्मूलन सेंटर के काउंसलर ने साहिल और मुस्कान की काउंसलिंग भी की। डॉक्टरों ने कहा दोनों को ऑब्जर्वेशन में लेंगे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र 10,000 में कर रहे गुजारा, 8 साल से नहीं बढ़ा मानदेय। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार के पास 3 ऑप्शन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक और अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8 में करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं। किसी के भी पैर छू लेना, राष्ट्रगान के बीच हंसने लगना, क्या सीएम नीतीश वाकई बीमार हैं, चुप क्यों है बीजेपी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अजीब हरकतों ने उनकी तबियत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 20 मार्च को पटना के कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजने के दौरान वो हंसी ठिठोली करते दिखे। प्रधान सचिव दीपक कुमार ने हाथ देकर सावधान मुद्रा में रहने का इशारा किया, लेकिन इन्हीं बातों से लगता है कि क्या नीतीश कुमार आखिर बीमार चल रहे हैं। 1 अप्रैल से लागू होने जा रही यूपीएस स्कीम, जाने कितना और किससे मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू करने जा रही है। बीते 24 जनवरी को राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के ऑप्शन के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के आधिकारिक ऐलान किया गया था। संभल जामा मस्जिद के सदर को पुलिस ने उठाया। हिंसा को लेकर जफर अली से कोतवाली में पूछताछ, मस्जिद पर आरएएफ तैनात। संभल की जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने हिरासत में लिया है। रविवार सुबह 11 बजे पुलिस घर पहुंची, उन्हें घर से संभल कोतवाली ले जाया गया है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में हमास के नेता सलाह अल बर्दावील की मौत। इजराइल के एयर स्ट्राइक में हमास के नेता सलाह अल बर्दावील की मौत हुई है। हमास ने इस बात की जानकारी दी है। हमास के अधिकारियों ने रविवार 23 मार्च को बताया है कि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इजरायली हवाई हमले में हमास के राजनीतिक नेता सलाह अल बर्दावील की मौत हो गई। दक्षिण कोरिया के बीच से ज्यादा जंगलों में लगी आग, वीडियो में देखें भीषण तबाही का मंजर। अमेरिका के बाद दक्षिण कोरिया के जंगलों में आग भड़क गई है। दक्षिण कोरिया के बीच से ज्यादा जंगल आग की चपेट में है। इनमें दक्षिण पूर्वी कोरिया प्रायद्वीप में फैली आग ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ होगी जांच, न्यायपालिका में कब कब सामने आए चौंकाने वाले मामले। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच उच्च न्यायालय ने कर ली है। सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि मामला बेहद गंभीर है, जिसकी जांच होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार का मुस्लिम संगठनों ने किया बाइकॉट, अब बीजेपी ने कर दी अपील। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को इमारत सरिया सहित कई धार्मिक मुस्लिमों संगठनों द्वारा बाइकॉट कर दिया गया है। वहीं अब बीजेपी ने मुस्लिम संगठनों से अपील की है कि राजद के कर्जगुजारियों से दूर रहें। वे लोग एमवाई को अपना बपौती समझते हैं। सहारनपुर ट्रिपल मर्डर केस, योगेश ने पहली पत्नी की मौत के बाद की थी दूसरी शादी। 12 साल पहले नेहा से किया विवाह। कैराना की बेटी और उसके 3 बच्चों को गंगोह क्षेत्र के गांव सांगाडेड़ा में पति ने गोली मार दी। इस घटना में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि नेहा चंडीगढ़ के अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सहारनपुर में 3 बच्चों की हत्या और पत्नी को गोली मारने वाले योगेश को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। योगेश ने पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी रचाई, लेकिन योगेश रोहिला की पहली पत्नी रेखा के साल 2010 में बीमारी के कारण मौत हो गई थी। पुलिस ने सिंगर मासूम शर्मा का माइक छीना, बैंड गाना खटोला 2 गाने से रोका, लाइव शो बीच में रुकवाया। गुरुग्राम में आयोजित हुए लाइव शो में मासूम शर्मा ने जैसे खटोला 2 की पहली लाइन एक खटोला जेल के भीतर गाया, पुलिस अधिकारी ने माइक छीन लिया, जिसके बाद फैंस ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पुलिस ने मासूम शर्मा का शो बीच में ही बंद करा दिया। जस्टिस वर्मा का दावा, स्टोर रूम मेरे घर का हिस्सा नहीं, ना ही वहां मेरी नकदी मिली। जस्टिस डीके उपाध्याय को भेजे पत्र में जस्टिस वर्मा ने लिखा कि मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य को स्टोर रूम में मिली नकदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही मेरे या मेरे परिवार को नकदी दिखाई गई है। ओडिशा में ओले गिरे, 2 की मौत। आज 17 राज्यों में बारिश की संभावना। भारत एक्सट्रीम हीट वेव झेलने के लिए तैयार नहीं। पिछले 24 घंटों में ओडिशा में अलग अलग जगहों पर बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। 67 अन्य घायल हो गए हैं और 600 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। देश के 17 राज्यों में बारिश की संभावना है। इसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और नॉर्थ ईस्ट के राज्य शामिल हैं। इस हफ्ते निकली 13,649 सरकारी नौकरियां। 10वीं 12वीं पास के लिए 7,274 पद, MBBS के लिए 5,248 वैकेंसी। इस हफ्ते देश भर के अलग अलग विभागों में 13,649 भर्तियां निकली हैं। आप भी इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 नौकरियों की डिटेल्स आपको बताते चलें। आप इसमें sarkariresult.com पे जाकर चेक कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। मौत के 4.5 साल बाद सीबीआई बोली आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई सबूत नहीं। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर पर रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे। पहली नजर में मामला सुसाइड का लगा, लेकिन बाद में मीडिया और विपक्षी दलों के प्रेशर की वजह से इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंपा गया। रहाड़े नरेन की सेंचुरी, पार्टनरशिप बेकार गई। आरसीबी की गेंदबाजी ने रोका केकेआर का रन फ्लो। कोहली सॉल्ट की तेज बैटिंग से मिली जीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ओपनिंग मैच जीत लिया। टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराया। जयशंकर बोले हमेशा थरूर के विचारों का सम्मान किया। कांग्रेस नेता सरकार की तारीफ कर चुके। 1 महीने पहले बोले थे पार्टी इग्नोर करती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि उन्होंने हमेशा कांग्रेस नेता शशि थरूर के विचारों का सम्मान किया है, खासकर सरकार से जुड़े मामलों पर। अमेरिकी स्टोर में शूटिंग, भारतीय मूल के पिता बेटी की मौत, 1 व्यक्ति गिरफ्तार। अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के एक स्टोर में शूटिंग में एक भारतीय मूल के पिता और उनकी बेटी की जान चली गई। हादसा 20 मार्च को एकोमैक काउंटी में लैंगफोर्ड हाईवे पर बने स्टोर पर हुआ था। किसान अब बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के प्याज विदेश भेज सकेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं। वोडाफोन आइडिया ने सरकार से मदद मांगी। आपको बता दें अब किसान विदेश में एक्सपोर्ट ड्यूटी दिए बिना प्याज बेच सकेंगे। इसे सरकार ने 1 अप्रैल से हटाने का फैसला किया है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने कहा कि इंडिया की ग्रोथ से पूरी दुनिया को फायदा होगा। वोडाफोन आइडिया ने सरकार से मदद मांगी। 52,000 करोड़ को मिल सकती है राहत। AGR स्पेक्ट्रम बकाया चुकाने में सक्षम नहीं। फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया VI को एडजस्ट ग्रास रेवेन्यू स्पेक्ट्रम के बकाया को चुकाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में कंपनी ने एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सरकार से रिक्वेस्ट की। राम भद्राचार्य बोले मायावती को बहन कहने में संकोच लगता है। चित्रकूट में कहा अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती थी, मनुस्मृति चलाने की कोशिश की। ये कहना है जगत गुरु राम भद्राचार्य का, जो शनिवार को चित्रकूट में थे। राम भद्राचार्य यहां दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में भारतीय न्याय संहिता 2023 पर एक गोष्ठी में बोल रहे थे। कार्यक्रम में विधान परिषद के सभापति कुमार मानवेंद्र सिंह और करीब 50 विधायक भी मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश का लुटेरा दूल्हा, 9 शादियां की, सबको ठगा। थाने पर पहुंची 3 सरकारी टीचर पत्नियां, बोली लाखों का लोन पास करवाकर भाग गया। सोनभद्र में एक युवक ने फर्जी अफसर बनकर 9 महिलाओं से शादी की। इनमें से ज्यादातर सरकारी टीचर हैं। शुक्रवार को एक साथ 3 महिलाएं रॉबर्ट्सगंज थाने पर शिकायत लेकर पहुंची। तब मामला सामने आया है। महिलाओं की आपबीती सुनकर पुलिस अफसर भी हैरान रह गए। अनुराग कश्यप पर एकता कपूर ने कसा तंज, बोली भारतीय कंटेंट को खराब बताना ईगो है या गुस्सा, दर्शकों पर जताई नाराजगी। फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भारतीय कंटेंट क्वालिटी के स्टैंडर्ड को लेकर उठे सवाल पर अपना पक्ष रखा। एकता ने बिना नाम लिए डायरेक्टर अनुराग कश्यप, हंसल मेहता पर तंज कसा है।